जब हामिद मीर साहब स्टूडेंट थे आप लोगों की तरह, तो मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है जब इन्होंने जंग ज्वाइन किया था और पहले दिन बड़े फख्र से इन्होंने आगे बताया था कि मैंने जंग ज्वाइन कर लिया है। और ये आप लोगों के लिए एक सबक है इसमें कि हम लोग जब डिग्री लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें गजटेड पोस्ट मिल जाए कोई। तो इन्होंने कहा जी कि मेरी रात की ड्यूटी है और 1200 रुपये सैलरी है। उस वक्त बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो से स्टार्ट करने से इंसान बहुत ऊपर जाता है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हामिद मीर साहब के लेवल का कोई जर्नलिस्ट हो। इनको कहते ही पूरी दुनिया में वार रिपोर्टर, जहां पे वार होती है वहां पे हामिद मीर साहब पहुंचते हैं। और पाकिस्तान में भी आप अफगानिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में जहां भी कोई मसला हो, अभी आप देखें कि इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी भाई है, हमारे फैमिलीज हैं, वो वहां पे आई हुई है। तो हम उन्हें बलोच कहते हैं, हालांकि पाकिस्तानी बलोचिस्तान में वो रहते हैं, हमारे ही बहन भाई हैं। और वहां पे कोई भी नहीं पहुंचा, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पहुंची। हामिद मीर साहब जिन्हें कहते हैं वन मैन आर्मी, ये वहां पे थे। एक छोटा सा एक पुलिस एहलकार इनकी इंसल्ट भी कर रहा है, लेकिन ये उनकी मेजबानी के लिए वहाँ है, उनके लिए आर्गूमेंट कर रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट पेश हो रहे हैं, पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे वो भी नहीं पहुंचे जो कहते थे कि इतनी सर्दी के मौसम में वो भी नहीं पहुंचे जो कहते थे कि हम जमीन गर्म कर देंगे, वो लोग भी नहीं पहुंचे। मैं आपको बताऊं कि हामिद मीर साहब का एक माइंड सेट है, वो जब हम स्टूडेंट थे तो हम अपोजिट तलबा तंजीमों में थे, लेकिन एक दफा वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के पता चला कि हमारे वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुनीरुद्दीन चुगताई, तो वो तो सियासत पे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने काफी सियासी बातें कर दी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उस तरफ कम जाऊं। ये पुलिस को मारना और पाबंदियां, ये वो, ये मेरी जात है, इसमें मेरी जात इन्वॉल्व है। मैंने आज जो बात करनी है वो आपके मुस्तकबिल के बारे में बात है कि जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे, डिग्री आपके हाथ में होगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, या बाहर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, या बाहर जाके वापस नहीं आएंगे? ये हमारा मौजू है। क्योंकि आजकल मैं बहुत से जो नौजवान हैं उनको मिलता हूँ, इंट्रैक्शन होती है, तो अक्सर नौजवान जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को फुटो, तो फुटना है या नहीं फुटना, तो ये इस पे बात करेंगे। एक सीरियस मौजू है ये, और इसलिए इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है, बट हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से गुफ्तगू करें कि ये ना लगे कि हम किसी एक पार्टी की हिमायत कर रहे हैं और दूसरी की मुखालफत कर रहे हैं। हम दरअसल आपके मुस्तकबिल के बारे में कंसर्न है और आपके मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं, और आपका मुस्तकबिल आपका नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। So that's why जो हमारी डिस्कशन है, इट्स वेरी सीरियस। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। वापस आ रहे हैं और या वापस नहीं आ रहे हैं। मैं आपको मिसालें देता हूँ, जो लोग गए और वापस आ गए। सबसे बड़ी मिसाल तो है जी कायदे-ए-आज़म महमूद अली जनाब, अल्लामा इकबाल, दोनों गए और पढ़ के वापस आ गए। उसके बाद फिर आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, गए पढ़ के वापस आ गए। दरमियान में से मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को छोड़ देता हूँ क्योंकि डिक्टेटर ज़्यादा आ गए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा गई ऑक्सफोर्ड पढ़ के वापस आ गई, इमरान खान गए ऑक्सफोर्ड पढ़ के वापस आ गए। तो ये गए और वापस आ गए, लेकिन अब आज का नौजवान जो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, ये वापस आएगा या नहीं आएगा, इस पे हम बात करेंगे एक ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर से आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन नौजवानों के बारे में कि जो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं, पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में और आला तालीमी इदारों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और कुछ ही अरसे में डिग्री उनके पास होगी। डिग्री हासिल करने के बाद उनका क्या मुस्तकबिल है? वो पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे नहीं आएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में जो बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और एक टर्म इस्तेमाल हो रही है ब्रेन ड्रेन, कि पाकिस्तान के जो आला दिमाग हैं
जो ज़हीन लोग हैं वो पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तानी जो है वो बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो जा रहे हैं ये वापस नहीं आएंगे। तो इस पे हमने आज सोचा कि किसी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर नौजवानों से बात करें और ऐसे मेहमान जो हैं उनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करें जो आला तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तान छोड़ के गए, वहाँ पे फिर बैरून मुल्क पे उन्होंने उनको अच्छे मौके मिले और लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए। तो ऐसे मेहमानों से मैं आपका तारुफ करूँगा और फिर हम नौजवानों से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करूँगा, हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आबिद शिरानी साहब, आप इनको जानते हैं, चीफ एडवाइज़र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के, और ये खुद आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान से गए और फिर वापस आ गए। सैयद आबिद साहब जो हैं ये माहिर तालीम हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, ये पाकिस्तान से लोगों को भेजने में भी बड़ा अहम किरदार है इनका, लेकिन आजकल जो है ये लोगों को वापस भी ला रहे हैं, ये खुद ला रहे हैं या लोग खुद वापस आना चाहते हैं, ये इनसे पूछेंगे। और हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सारा तनवीर साहबा, जो साइंटिस्ट है लेकिन मैं कहूँगा कि ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है, जो लोग बायो साइंसिस को समझते हैं वो जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है। ये पाकिस्तान से गई, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके अच्छी नौकरी हासिल कर ली, पैसे कमाने शुरू कर दिए, फिर अचानक पाकिस्तान वापस आ गए। तो हमारे आज मेहमान वो हैं जो पाकिस्तान से गए और वापस आ गए। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम आबिद शिरानी साहब आपसे, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं, तो ज़रा ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान से गए और फिर वापस आ गए, वापस क्यों आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे जनाब हामिद मीर साहब और उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक, बाकी जो हमारे मौजूद मेहमान ग्रामी हैं, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है कि हम एक ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जो कि ख़ासतौर पर हमारे नौजवानों का एक बड़ा अहम मसला है, और इसके लिए खुद भी हमारे नौजवानों में ये अहलियत है कि वो इसके बारे में इसको एड्रेस भी करेंगे और उसका सलूशन भी देंगे। मैं अपनी ज़ात में बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1990 में रखी। 2 कमरे रेंट पे लेके इलामा इकबाल टाउन में मैंने और डॉक्टर हसन मुराद मरहूम ने हमने इसका आगाज़ किया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, मैंने उसमें डिज़ाइन किया। अभी मेरे 1 साल की मुद्दत नहीं हुई थी। डॉक्टर हसन मुराद दाऊद हरकुलिस में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया। और हमने कहा कि हमारा टारगेट ये था कि हमारी जो यूथ है उसको स्किलफुल बनाया जाए। डिग्री लेते हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं आता, तो ये एक मिशन था जिस पर हमने काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने उस पर बहुत मेहरबानी की और हम इस मुकाम पे आज यहाँ पहुँचे हैं। इस हमारे इस इदारे में तकरीबन 25,000 स्टूडेंट इस वक्त इनरोल्ड हैं और तकरीबन 110 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पाकिस्तान के यहाँ पढ़ रहे हैं, और तकरीबन 23 कंट्रीज़ के ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं लोग। तो इसके अलावा 30,000 ग्रेजुएट यहाँ से क्वालिफाइड कर चुके हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक के अंदर वो अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक एम्बेसडरशिप क्रिएट कर रहे हैं। मैं खुद भी 2001 में इंग्लैंड गया अपने मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। तो मैंने जब अपना थीसिस कंप्लीट किया तो मुझे एक ऑफ़र हुई कि आप यहीं पे रिटेन करें। मेरे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि आप इसी यूनिवर्सिटी में रहें, हमारे साथ काम करें। मुझे उन्होंने एडवाइजरशिप दी कि जी आप यहाँ पे काम करते रहें, हम आपकी नेशनलिटी के लिए भी केस भिजवा रहे हैं। और जिन दिनों मेरा ओथ का केस था तो अचानक मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया, मेरी बीवी मेरे साथ थी, कि हमने पाकिस्तान जाना है, ये मुल्क हमारा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ वापस आए, और इस जहाँ आप तशरीफ रखते हैं ये अभी उस वक्त कंप्लीट नहीं थी, ये बिल्कुल वीरान मैदान था जो हमने 98 में परचेज कर लिया था। उसकी ये तामीरात हमने शुरू की, और आज ये है कि ये एक पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है।
वाइस चांसलर डॉक्टर स्टीव पैकेट पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि ये बंदा हमें वापस करें। हमने इसके साथ कमिटमेंट की थी कि हमने इनको अपनी यूनिवर्सिटी में रखना है और इसको आगे लेके जाना है। तो ये बंदा ऐसा अजीब है कि वहाँ से भागा है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ के वापस आए? यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। अच्छा, तो मैं वहाँ से छोड़ के आया, वो डॉक्टर स्टीव पैकेट यहाँ पे आए मेरे पे, और हमारे डॉक्टर हसन मराद ने हमको कहा कि ये बंदा में चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना, ये मेरा मुल्क है, मेरी पहचान ये है, मेरा इंग्लिस्तान मेरा मुल्क नहीं है, ना मेरी पहचान है। डॉक्टर स्टीव पैटन ने वहाँ पे हमारी तमाम उस फैकल्टी के बारे में कहा कि जी मैंने इससे बड़ा लॉयल आदमी नहीं देखा कि जो इसके लिए। तो ये एक है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे देखें, पाकिस्तान की जो एक जिद्दोजहद है, हमारे अबौजाद ने जो की अपना खून दे के वो सोचा था इसको मुल्क को आज़ादी हासिल की, जिसका मकसद यही था कि हमारे जो मुसलमान थे उनको वो मौके मिले जो कि बाकी लोगों को मिल सकते हैं। तो आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने इंग्लैंड भी देखा और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में मैं गया हूँ कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और बाकी लोग। लेकिन मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इससे अच्छा मुल्क पाकिस्तान से जैसा मुल्क और कोई नहीं है। आपको इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, जन्नत है। जन्नत की कदर जब आप करते हैं, जब आपको बाहर जाते हैं तो आपको अपना कमोड भी खुद साफ करना पड़ता है और आपको अपनी क्लीनिंग करनी पड़ती है और बहुत मसाइल में से गुजरना पड़ता है बड़ी इसके लिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू में मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं ना, तो बहुत से नौजवान जो है मुझे पता है आपसे एग्री नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो जो एग्री नहीं कर रहे वो उनसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सारा तनवीर साहब, यू आर अनदर एग्जाम्पल। आप भी पाकिस्तान से पढ़ने के लिए इंग्लैंड गई और वहाँ पे आपने बड़ा अच्छा एक आपका रोजगार का सिलसिला शुरू हो गया, फिर आप पाकिस्तान वापस आ गए। वापस पाकिस्तान आपका आना जो है, इसमें कभी आपको पशेमानी या पछतावा तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जब मैं पाकिस्तान वापस आ गई तो मेरे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी। आई हैड अ डिग्री इन एम्ब्रॉयडरी जो उस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत कम लोगों के पास थी। So when I came back, I was welcomed really well, and I was running 2 labs in Pakistan. And I think कि जो मुझे opportunity और जो मुझे mentorship पाकिस्तान में आके मिली, वो मुझे कभी भी बाहर नहीं मिल सकती। So it was a decision that I never regret. And आज जो इज्जत आपको आपकी मुल्क दे सकता है, वो कोई कहीं नहीं आपको मिल सकती। इंग्लैंड में आप ज्यादा पैसे कमा रही थी या पाकिस्तान में ज्यादा? Initially तो इंग्लैंड की ऑफर तो मेरी बहुत बेहतर थी पाकिस्तान से, but obviously when you come back, you work your way to it. अच्छा, आप थोड़ा सा ये नौजवानों को ये बताएंगी आप वापस क्यों आए? क्या चीज आपको वापस ले गई? The fact that it was my country, I wanted to come back and bring this skill to my country. अच्छा, Because उस वक्त embryology की I was the first person to do this degree in embryology. So पाकिस्तान was lacking. पाकिस्तान में सिर्फ 2 IVF सेंटर्स थे तब जब मैं वापस आई थी। अब पाकिस्तान में माशाल्लाह 10-12 हैं। So it was this, I wanted to bring back this development. और जो आपके जैसे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में और जगह पे पढ़ रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा तो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर वो इस वक्त पाकिस्तान वापस आ जाए तो हर कोई तो सारा तनवीर नहीं बन सकेगा ना? नहीं, मेरा ख्याल है वो एक जर्नी होती है ना, वो एक जर्नी होती है। बस when you come back and you start the journey, अभी एकदम if you come back, it's not going to be easy to establish yourself. So it is a journey that I've done 18 years now in this field, which have given me a lot of respect now. ठीक। अच्छा, सैयद आफरी साहब, थोड़ा सा पहले तो जरा फिगर्स बताए ना, हमें अदाद शुमार कि कितने लोग पाकिस्तान से जाते हैं हर साल, कितने आपके जरिए जाते हैं, खुद चले जाते हैं, और अब सुना है वापस भी आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? शुक्रिया। 10 साल पहले इसी टॉपिक पर आपने प्रोग्राम किया था, फास्ट यूनिवर्सिटी किया, उससे और फिगर्स बहुत स्ट्रेन हाईली बढ़ चुकी। तकरीबन 6,30,000 से 6,50,000 यूथ जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाता है हर साल हर साल। और 6 लाख पाकिस्तानी नौजवान हर साल पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। और जब लास्ट आपसे मैंने ये प्रोग्राम आपने किया तो आपने यही सवाल मुझसे किया था, उस वक्त 65,000 10 साल पहले। तो
उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें फिगर क्या है। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो तालीम को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बेसिकली उस तालीम के लिए नहीं जाते। और हमारी कोशिश होती है कि वो उसमें बहुत ही उसमें डिस्टिंग्विश करें और कोशिश करें कि सिर्फ वही लोग जाएँ। लेकिन चूँकि ये अब एक ऐसा बिजनेस भी बन के रह गया है जिसको हद तक इम्कान कोशिश की गई है कि जो ना हो ऐसे, लेकिन इस तरह के लोग हैं जो फिर इस दौर से लोग बाहर भेजते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें आप रोक तो सकते नहीं अनलेस कि आप ये देखें कि वो जिस चीज़ के लिए जा रहा है वो उसके लिए एज ए करियर काउंसलर आपको वो करियर काउंसलिंग से देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि अगर वो किसी नई एरिया में जा रहा है। देखना हम सब ये है जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे यहाँ से जाते क्यों, किस लिए जाते हैं। और बच्चे यहाँ से सिर्फ इसलिए नहीं जाते या सिर्फ वो बच्चे नहीं जाते जो टैलेंटेड होते हैं या हाई टैलेंटेड होते हैं। आप यकीन करें ऐसे बच्चे जिनको आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ दाखिला नहीं देती, कम नंबर लाने पर, उन्हें बाहर की यूनिवर्सिटियों में ऐसे प्रोसेसेस आ गए हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी जा सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई 40% से कम नंबर ले ले, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता। आप मुझे वो बच्चा दें और वो अफोर्ड कर सकता हो तो वो हार्वर्ड तक भी जा सकता है। उसके पास स्टिल प्रोसेसेस मौजूद हैं जाने के। वो किसी वजह से नहीं पढ़ा, इस वजह से नहीं पढ़ा कि वो ना पढ़ सकता हो सकता है उसके हालात ऐसे नहीं थे तो और वाक़या। तो ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि बाहर जाती है। आपको देखना ये है कि जब आप काउंसिल कर रहे हैं या जब वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो। मेरे उससे कि जो भी वो कैरियर कर रहे हैं या वो नीश एरिया है, डिजिटलाइजेशन है, आप देखें पैराडाइम चेंजेस, वर्क प्लेस चेंज हो, पीपल आर लुकिंग फॉर मल्टीटास्कर्स, ठीक है, पीपल आर लुकिंग फॉर नीश एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो वहाँ जाते हैं। साथ ही साथ हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम अपने अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, सर इंडस्ट्री का और अकाडमिया का एक बहुत बड़ा गैप है। जो आप इंटरनेशनली देखेंगे कि जितने कैरिकुलम्स इंटरनेशनली डेवलप होते हैं, मैं रोज़ एक नए कोर्स को प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ। जो जितनी नीश एरियाज हैं, जितने नई डिग्रीज हैं, उनमें जो बच्चे जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि आपके पास एक गैप है कैरिकुलम में और इंडस्ट्री के अंदर, एकेडमिया के अंदर जो कि होना चाहिए, जो कि रिलेशनशिप बड़ी। तो इस गैप की वजह ये भी है ना कि इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं कहूँ जी पाकिस्तान में तो बड़ी स्टेबिलिटी है तो इस्तेकाम तो नज़र नहीं आ रहा ना। तो लेकिन अब जरा मैं नौजवानों से पूछता हूँ कि भाई ये आपने सुना, हमने 3 एग्जाम्पल तो आपके सामने बिठा दी कि ये पाकिस्तान छोड़ के गए और फिर वापस आ गए, लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये आपसे पूछना ज़रूरी है। और आप ये बताएं कि नौजवान पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन पे, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने कुछ ऐसे गेस्ट बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान छोड़ के गए लेकिन वापस आ गए। जी, आपको सवाल करना चाह रही हूँ। So myself, Razeen Tanveer from BSIR department. I am currently in 2nd semester. My question is, सर पाकिस्तान के अंदर सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी जाती, और एज कम्पेयर टू मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज सिर्फ CSS करके वो आगे मूव कर सकते हैं। तो मेरा फॉरेन में उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक तो हम लोग को अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती स्टूडेंट्स को, इवन हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता IR का स्कोप क्या है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? का जो सवाल है, सवाल में ये जवाब मौजूद है कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, बताएं क्या? मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि सोशल साइंस के ग्रेजुएट्स तमाम एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं।
इंडस्ट्रीज के तमाम एरियाज के अंदर सोशल साइंटिस्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल साइंटिस्ट की जरूरत है। डिपेंड ये करता है कि आप जो ये डिग्री कर रही हैं उनके अंदर क्या वो मॉड्यूल मौजूद है जब ये इंटरव्यू देने जाएंगी एज ए सोशल साइंटिस्ट, क्या आप उन सवालों के जवाब भी ये दे सकेगी जो कि एक बैंकर चाहता है कि सोशल साइंटिस्ट बैठ के देखे कि बैंक की इन्वायरमेंट के अंदर किस किस्म के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी क्या एनालिसिस है, कितने लोग सुबह अकाउंट खोले। ठीक है, आप एग्री करती हैं? आप मेरा ख्याल है this just goes to show कि कितना gap है, there is no counseling. The students like this have absolutely no mentor to guide them to get into the right degrees or the right opportunities. The government needs to fill this. उस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, जब यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जब उसको यहीं पे रोजगार मिलेगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान के हर इदारे को आइन के अंदर रह के काम करना चाहिए, और जो लोग ये समझते हैं कि वो आइन को पामाल करके पाकिस्तान के कोई नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो गलत फहमी में मुब्तला हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनको अपना रवैया, अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए, और इसलिए ठीक करना चाहिए, ये तमाम नौजवान जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं इसलिए जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। उम्मीद है कि ये जो हमारी आज की डिस्कशन है इसके असरात सिर्फ नौजवानों पे नहीं बल्कि उन बुजुर्गों पे भी मुरतब होंगे जो कि हमारे आइन को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।